मैं महादेव रवानी बेरमो विधानसभा के जरेडी प्रखंड के पूर्व विश्व स्तरीय अध्यक्ष और गायछंदा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि के पद पर हूं। मैं अभी कठारा के अल्पसंख्यक समाज के बीच में उपस्थित हूं। मुझे यहां अल्पसंख्यक समाज का रुझान देख करके एक ऐसा लगा कि अगर एक रिजवान क्रांतिकारी चले गए तो हमको लगा कि हजारों रिजवान क्रांतिकारी अपने आप जुड़ गए हैं। और मुझे देख करके बहुत ही खुशी लगा। और मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं कि मैंने पिछले चुनाव में अनूप सिंह के साथ था, पिछले 3 चुनाव में उनके पिताजी से लेकर के उनका पिताजी के चुनाव हारने के बाद, फिर उनके पिताजी के डेथ करने के बाद, स्वर्गीय राजेंद्र बाबू को डेथ करने के बाद मैं उनको नमन करता हूं। उनके डेथ करने के बाद उनका जो उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में भी मैं अनूप सिंह के साथ रहा। लेकिन अनूप सिंह ने अल्पसंख्यक समाज से और पूरे बेरमो विधानसभा से जो वादा किया वो भटक गया और अपने आप को मनुवादी सोच में ले आए। और जितना अल्पसंख्यक समाज को अपमानित किए हैं शायद कोई नहीं जानता है, मैं उतना जानता हूँ, क्योंकि मेरा अल्पसंख्यक समाज से अच्छा खासा जुड़ाव है। और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ यहाँ से मैं मुखिया बना हूँ। 14 वार्ड पड़ता है, 14 वार्ड में 2 मोहम्मदन वार्ड है, दोनों मोहम्मदन वार्ड में सैकड़ा पार करता हूँ। बाकी अपना हिंदू वार्ड में मुझे कम वोट मिलता है, लेकिन मोहम्मदन मुझे बहुत अच्छा चाहते हैं। और मैं भी मैं कोई डर से नहीं, ये भारतीय संविधान को मानते हुए मैं सबों से मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है। और मैंने अपने आँख से देखा अनूप सिंह, मेरा एक दोस्त चंद्रपुरा पिपरा टाड़ का खुर्शीद आलम नाम है, उनका दोस्त सिर्फ इसलिए है ये था कि वो बॉडीगार्ड इशू करवाया था। अनूप सिंह को पूरा तीखा जहर सामान लगा कि एक मुसलमान बॉडीगार्ड इशू करवा लिया है। और बेचारे खुर्शीद आलम को अपना डेरा बुला करके बहुत ही अपमानित किया। वो अपमानित ऐसा किया कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। दूसरा अपमान, मेरा एक दोस्त करगली बाजार में है, इमरान नाम का लड़का, और जिनका नाम मैं ले रहा हूँ सत्यता के साथ, वो आदमी अभी जिंदा है और उसे वाकिफ हो सकते हैं कि सही घटना है कि नहीं। इमरान का दोस्त सिर्फ यही था कि बाकी सिंह लोग बेरमो में कोयला व्यापारी करते हैं, वो भी कोयला का व्यवसाय कर रहे थे। अपने आवास में बुला करके इमरान को अपने हाथ से मारा और इतना गंदा गाली दिया कि मैं कैमरा में बता नहीं सकता हूँ। और साथ साथ एक सा शब्द बोला कि भागो यहाँ से, मैं मियाँ और मुस्लिम को देखना, मियाँ और मांझी को देखना नहीं चाहता हूँ। वो अभी भी इमरान जिंदा है, आप पूछ सकते हैं। एक दोस्त मेरा मुस्लिम अंसारी था, मुस्लिम अंसारी का यही दोस्त था, सिर्फ खाली विधायक कोटा की एक सूची उनके पॉकेट में था। अपने ही आवास में जितना लोगों को बेइज्जती किया है, जितना कौम के भाई को बेइज्जती किया है, ये अपने आवास में किया है। मुस्लिम आप आरोप लगा रहे हैं जी, मैं हो सकता है आपको साबित करना पड़ जाए। आरोप सब सत्यता है कि जो आदमी लोगों के साथ बेइज्जती किया है, जिनके साथ ये अपमानित घटना किया है, वो सारे लोग जिंदा है, कोई मरे नहीं, उनसे पूछ सकते हैं आप। इसलिए मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ और कौम के समाज को बताना चाहता हूँ कि कौम का समाज आज़ादी की लड़ाई में हिस्सेदार कुर्बानी दिए हैं। और हमारे अशफाक उल हसन खान को पढ़िए, जाफर शाह आलम को पढ़िए, उनके बलिदान को बदनाम नहीं कीजिए। उनका जो शहादत है उनको बदनाम कौम जो है सो मुसलमान कोई झंडा ढोले और दरी बिछाने के लिए नहीं है। और अगर अनूप सिंह वैसा सोच लिया है तो उसका करारा जवाब वोट के चोट से दीजिएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं और ये खुला चैलेंज है। और अल्पसंख्यक समाज को मैं निवेदन करता हूं, इस बार उसको वो दिखा दीजिएगा कि अल्पसंख्यक क्या होता है। तो 1300 करोड़ का काम किए हैं बेरमो विधानसभा में। भाई मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अनूप सिंह अपने भाषण में बार बार बोलता है कि मैं 3.5 लाख में 1200 करोड़ 1300 करोड़ का डेवलपमेंट किया है। 1200 करोड़ अगर लिख दिया अनूप सिंह तो मैं जो कोई जब मैं हार जाऊंगा। वो नन मेट्री है, 1200 करोड़ रुपये कितना होता है खुद उसको पता नहीं। और अगर 1200 करोड़ रुपया लाया है तो 900 करोड़ रुपये उसका साला अंकित सिंह पार्टनरी किया है। वो साल भर परेशान रहा, जब से जीता हूँ वो तो उसका तो जमान था कि मैं अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करूंगा। लेकिन आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुझे हम लोग तब पता चला कि उसका पिता का अधूरा सपना क्या था, जब अनूप सिंह का साला अनुपमा सिंह का भाई जब बेरमो में और आपका बेरमो विधानसभा में ठेकेदारी करने लगा और यहाँ के स्थानीय लोगों ठेका छीन करके, यहाँ के स्थानीय को ठेका बंदूक के नोक पर छीन कर जब ठेकेदारी करने लगा, तब पता चला कि इसका पिता का सपना कुछ और नहीं था, यही इसका पिता का सपना था। और ये 1200 करोड़ बिल्कुल झूठा है। और अगर है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जितना बड़ा काम है सब काम में उनका हो सके कल जाने, अगर इस बार अगर जीतेगा न कठारा मोड़ का नाम कहीं जब मंगल मोड़ न रख दे। जिसको इस बार देखे हैं वो अपना क्या है, जो अपना धोरी ग्राउंड था उसका नाम बदल करके स्वर्गीय राजेंद्र बाबू ग्राउंड रखा है। तो ये आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ कि अनूप सिंह जैसे दुनिया में, मेरा एक बात है आप लोगों से मेरा और एक निवेदन है, अगर जयराम महतो का विचार पसंद नहीं आया तो आप लोग लोटा में बटन दबा दीजिएगा, लेकिन अनूप सिंह को वोट मत दीजिएगा। अनूप सिंह कोई लेता के लायक नहीं है। अनूप सिंह जैसा पूरे 81 विधानसभा में सबसे कम पढ़ा लिखा है तो बेरमो का विधायक अनूप सिंह जय मंगल सिंह है। कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़े, क्या इतनी खराब है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ जो अनूप सिंह का मनुवादी सोचा गया कि मैं जाति में श्रेष्ठ हूँ और मैं ही श्रेष्ठ हूँ, बस मुझे छोड़ने का यही कारण था। उन्होंने 0 FIR करके डॉक्टर इरफान को जेल में घुसाया। क्या उनको पता नहीं था
और उन्हें कई बार मैंने जब से जीता वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में बेचने के लिए तैयार रहा। हेमंत विश्व शर्मा जी का डेरा गया और हमको एक बार इन्फॉर्मेशन कर दिया कि आप लोग जा करके होली से पहले जाके भारतीय जनता पार्टी में रविंदर पांडे के साथ मिल जाइए और कहीं पर सभा लेकर के आप लोग भारतीय जनता पार्टी में मिल जाइए। मैं बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में विलय करना चाहता हूँ। और अभी वो अब जयराम को बोल रहा है, अभी भारतीय हमारे कौम समाज में फैला रहा है कि अगर जयराम जीत जाएगा तो पार्टी विलय कर देगा भारतीय जनता पार्टी में। वो भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं करता था। ये करने के लिए 3.5 साल परेशान रहा। इस बार चुनाव में भी टिकट लेने के लिए परेशान किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं दावत देता हूँ कि उन्होंने बोल दिया ऐसा नॉन मैट्रिक विधायक, हमको नॉन मैट्रिक प्रत्याशी नहीं चाहिए।